विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित समाजकार्य महाविद्यालय बडनेरा और युवा संस्था की तरफ से लसीकरण जन जागृति मुहिम अमरावती यहाँ के पंचवटी चौक में पथनाट्य के माध्यम से दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग की तरफ से आयोजित किया गया। कोविड-19 लसीकरण जन जागृति मुहिम इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राजकुमार दासरवाड़, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, समाजकार्य महाविद्यालय बडनेरा और सुचिता बर्वे, युवा संस्था, इनकी तरफ से किया गया। प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार दासरवाड़ इन्होंने कोविड-19 लसीकरण जन जागृति मुहिम के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा, समाज के सभी घटकों ने कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लस लेना आवश्यक है। कोविड वैक्सीन लिए लोगों में मृत्यु दर यह अत्यल्प है। कुछ लोगों में आज भी लसीकरण के संदर्भ में अनेकों गलतफहमियां है। यह गलतफहमियां दूर करके टीका लगवाना अति आवश्यक है। मेरा आरोग्य मेरी जिम्मेदारी, इस विधान का मतलब ध्यान में लेना आवश्यक है। सदर पथनाट्य कार्यक्रम यशस्वी होने के लिए आयुष शेटे इन्होंने अपनी पहाड़ी आवाज में कार्यक्रम की शुरुआत की। उसी प्रकार श्रृंखला देवड़े, इनके साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कर्मचारी, राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक, इन्होंने समाज के लोगों को टीका लेने के लिए विभिन्न प्रकार के संदेश दिए। प्राची इंगोले, ईशा मेश्राम, अनिकेत गजभिये, श्रीकांत नगराळे, सुचिता जांभूळकर, तेजस्विनी ठाकरे, प्रतीक्षा सोदने, प्रतीक सावदे, आकाश गादे, अनुज धाबे, विश्वजित थूल, यश बरवाल, अभिषेक ढवळे, साक्षी भांगे, सुरभी धवस, प्राची हिवरेकर, गौरी लांडगे, अभिषेक ढवळे, सुरभी धवस आदि विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को विशेष मेहनत लेकर यशस्वी बनाया। इस लसीकरणात्मक जन जागृति कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन, जिला सामान्य रुग्णालय तथा अनेकों मान्यवर उपस्थित थे। उपस्थित सभी मान्यवरों के प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार दासरवाड़ इन्होंने आभार व्यक्त किए। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आम्ही अधिकार सांगतो, आम्ही करतो सांगतो, आम्ही अधिकार सांगतो, आम्ही कर्तव्य सांगतो, आम्ही दाखवितो खेळ, त्या थोडासा मला वेळ, त्या थोडासा मला वेळ। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। अमरावती जिले के सभी कार्यालयों को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने की योजना शासन के मार्फत से 2019 के अंत में ही शुरू की गई थी, लेकिन प्रथम चरण में केवल महानगर पालिका की प्रशासकीय इमारतों को ही इसमें शामिल किया गया था। अब जिले भर में सरकारी कार्यालयों द्वारा की जाने वाली विद्युत की खपत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक कार्यालय को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस योजना को पूरा किया जाएगा। इसके लिए नववर्ष की शुरुआत में ही राज्य विद्युत विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यालय से कोटेशन मंगाए जाएंगे। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में सभी मुख्य इमारतों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में विद्यापीठ सहित सरकारी अस्पतालों में सौर ऊर्जा प्रकल्प लगाए जाएंगे। इससे हर वर्ष राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी और सरकारी कार्यालयों में होने वाले खर्चे में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। विद्युत के खर्चे से होने वाली बचत का उपयोग जिले में अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इसी से संबंधित अनेक क्षेत्रों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार हर वर्ष अमरावती की प्रशासकीय इमारतों को विद्युत आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक जिले की सरकारी इमारतों तथा अस्पतालों पर करीब 119 करोड़ रुपए विद्युत का खर्च आका गया है। केवल जलापूर्ति योजना को पूरा करने के लिए ही विद्युत विभाग को 1 करोड़ रुपए का भुगतान जीवन प्राधिकरण द्वारा हर महीने किया जा रहा है। ऐसे कई महत्वपूर्ण विभागों के खर्च को नियंत्रित करने के लिए बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सौर ऊर्जा को स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इस तरह विद्युत कार्यालय की ओर से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। इस वर्ष पोहरा, धारनी, चिखलदरा, चांदूर बाजार व जिले के अन्य जंगलों में लगभग 23 से अधिक शावकों ने जन्म लिया है, जिससे जंगल में बाहर आई है। इन 23 शावकों के रख रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा शिकारियों व अन्य खतरों से भी इनकी रक्षा की जा रही है। अमरावती जिला जंगल तथा ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसी खूबसूरती के चलते विदर्भ में नंदनवर के तौर पर इस जिले की पहचान होती है। अमरावती के जंगलों में बाघ, तेंदुए, हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसे व अन्य कई प्रकार के आकर्षक प्राणियों का समूह रहता है। कई बार यह वन्य प्राणी जंगलों की सीमा को लांघ